Dear student, good morning all of you. Student, today is the chapter 7. Name of 7 chapter is triangle. Triangle 7 chapter जो हमारे triangle है, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट समझने हैं। तो हम बेसिक पॉइंट आपको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ट्रायंगल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रायंगल। व्हाट इज द ट्रायंगल? ट्रायंगल ट्रायंगल What is the definition of triangle? Triangle is a triangle closed figure made by 3 intersecting lines. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertex. कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स, ट्रायंगल हमारे पास है, इसके हमने नेम लिए ए बी सी। तो ए बी हमारे पास साइड है जिसको हम ए बी या बी ए रीड कर सकते हैं, बी सी या सी बी, ए सी या सी ए। स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, साइड्स आर ए बी, बी सी, सी ए। एंड ये हमारे पास यहां से यहां तक दोनों आर्म के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एंगल होते हैं। 3 एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को डिनोट बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी को डिनोट ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डिनोटेड बाय एंगल सी ए सी बी, ए सी बी। इस तरह के एंगल को हम 3 पॉइंट में भी डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। स्टूडेंट जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये जहां पर दोनों आर्म्स एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, ये हमारे पास जो बी पॉइंट है वो वर्टेक्स है, और दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा एंगल होता है। तो ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। स्टूडेंट यहां ये एंगल का साइन है, यहां में एंगल का साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि एंगल का साइन यूज कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा, और एंगल का साइन नहीं दिए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी है, और ये एंगल ए, ये एंगल बी और एंगल सी। तो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें 6, वैसे तो 6 एलिमेंट होते हैं और 3 हमारे वर्टेक्स के होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं और 3 ही हमारे वर्टेक्स होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ग्रेट। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर। स्टूडेंट जो हमारे पास कॉन्ग्रेंट होते हैं वो हमें अब इसकी डेफिनेशन देना है। कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, equal in all respect, whose shape and size are equal। स्टूडेंट जो हमारे पास कोई कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं, कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है कि ऑल रिस्पेक्ट इक्वल और रिस्पेक्ट हुज शेप एंड साइज, जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, दैट इज सर्कल आर congruent if they have same radii। स्टूडेंट सर्कल, क्योंकि जो सर्कल होते हैं सर्कल का सेम साइज और सेम साइज और सेम शेप सर्कल जो है सारे के सारे सर्कल सेम शेप के होते हैं और सेम साइज को इक्वल करने के लिए उनके रेडियस भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे शो किया है इफ दे हैव सेम रेडियाई। रेडियाई प्लूरल वर्ड है, रेडियस सिंगुलर वर्ड होता है। एक से ज्यादा जब रेडियस यूज किए जाते हैं तो उनको रेडियाई लिखा जाता है। स्टूडेंट सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ दे हैव सेम रेडियाई, अगर उनकी रेडियस दोनों सर्कल की रेडियस सेम होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही सर्कल हो, बहुत सारे सर्कल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट if they have equal sides। स्टूडेंट स्क्वायर भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनकी साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तभी होते हैं जब उनके ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो कोई भी आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो उसके एंगल आपको 90 डिग्री के लेने पड़ेंगे। अब उसके बाद अगर उनकी साइड इक्वल है, अगर हमने साइड इक्वल ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, एबीसीडी हमने स्क्वायर लिया और एक हमने दूसरा स्क्वायर लिया पी क्यू आर एस, इनके एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड साइड इज 2 cm, साइड इज 2 cm, दोनों के साइड 2 cm है, 2 cm 2 cm 2 cm, ऑल साइड्स आर 2 cm एंड ऑल साइड्स आर PQRS इज 2 cm। अब इस वाले स्क्वायर को उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला स्क्वायर जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी, दोनों के दोनों एक दूसरे को, ये ABCD था और यही PQRS हो गया,
स्टूडेंट ये वाला स्क्वायर जब इसके ऊपर रखेंगे, ये वाला स्क्वायर जब इसके ऊपर रखेंगे तो आपको एक ही फिगर दिखाई देगा। तो इसका मतलब जिनका शेप और साइज, क्योंकि शेप का मतलब दोनों स्क्वायर हैं और साइज का मतलब दोनों 2 cm के लिए, और एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के ऊपर रखते हैं तो हमें एक ही फिगर दिखाई देता है जो कि कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं। इस तरह से हमारे पास कोई भी फिगर कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां हमारा चैप्टर ट्रायंगल है तो इस चैप्टर में ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रेंट करना है। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वल का साइन है और ये वाला साइन हमारे पास सिमिलर का है, सिमिलर का साइन है, और ये हमारे पास इक्वल का साइन है, और ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट का साइन है। स्टूडेंट सिमिलर और ये इक्वल, जिनका साइज सेम होता है मींस शेप सेम होता है और यहां से साइज इक्वल होता है, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। और ये वाला जो हमारा सिंबल है, जो साइन है, वो हमारा कॉन्ग्रेंट का साइन है। स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट फिगर। स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट फिगर तो अभी हमने आपको समझा ही दिया। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। स्टूडेंट जो हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ट्रायंगल है तो इस चैप्टर में ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। टू triangles are congruent if they have completely covered to each other। स्टूडेंट टू ट्रायंगल तभी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर फर्स्ट ट्रायंगल को सेकेंड ट्रायंगल के ऊपर अगर हम उसको रखते हैं तो वो कंप्लीट कवर कर देता है, और सेकेंड वाला फर्स्ट के ऊपर अगर रखते हैं तो वो कंप्लीटली उसकी साइडों को कवर कर लेता है, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। If two triangles are congruent, two triangles are congruent, suppose triangle ABC and triangle PQR, suppose triangle ABC and triangle PQR, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट है, तो इनको शो कैसे करेंगे? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पीक्यूआर। अब कॉन्ग्रेंट को हम लिखेंगे नहीं, राइट नहीं करेंगे, कॉन्ग्रेंट के हमें साइन यूज करना है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट होते कब है, इसके लिए कुछ हमारे पास रूल हैं। तो फर्स्ट रूल है YSSS। स्टूडेंट अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, कौन सा फर्स्ट ट्रायंगल? ABC, और नेक्स्ट ट्रायंगल अदर ट्रायंगल हमारे पास PQR है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? फर्स्ट रूल है हमारे पास YSSS। S means side, side, side. Two triangles are congruent if their corresponding sides are equal।
स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल हमारे पास कोई ट्रायंगल पीक्यूआर है, इसकी साइड हमारे पास 2cm, इसकी साइड हमारे पास 3cm और ये साइड हमारे पास 4cm। तो इसकी भी हमारे पास साइड 2cm, 3cm, 4cm। स्टूडेंट टू ट्रायंगल में लिए फर्स्ट साइड ए बी साइड, यहां से ए बी फर्स्ट साइड पी क्यू, ए बी साइड है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, सीरियल में। करस्पॉन्डिंग का मतलब सीरीज में है। इस देखो ए बी फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिया, इसमें फर्स्ट सेकंड ए बी पी क्यू कैसे है, करस्पॉन्डिंग साइड है। बी सी क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड, ए सी पी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की कोई भी सीरीज लेते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल की उसी क्रम में सीरीज हमें लेनी पड़ेगी। जैसे हमने यहां पे बी ए लिया तो यहां पे क्यू पी लेना पड़ेगा, ए सी तो पी आर, सी ए तो आर पी, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल मींस जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है। ए बी साइड 2cm है, पी क्यू साइड 2cm जो कि 2cm। BC BC QR BC QR ये हमारे पास 3cm है। CA RP इक्वल टू 4cm है। हमारे पास किसी ट्रायंगल को अगर हमें आपको कॉन्ग्रेंट करना है तो उसके 3 एलिमेंट का मतलब हमने पहले ही आपको बताया, 3 एलिमेंट का मतलब ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल मिला के 6 एलिमेंट हुए। तो ट्रायंगल के हमें 3 एलिमेंट चेक करने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट यहां से हमें ए बी साइड पी क्यू के इक्वल मिल रहा है, बीसी साइड क्यू आर के इक्वल और सी ए साइड आर पी के इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, सी ए आर पी के इक्वल, जो कि यहाँ पे इक्वल है। तो 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हुए जो कि एक दूसरे के 3 एलिमेंट इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल इसमें लगाया, साइड का इसमें रूल यूज हुआ, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। और कॉन्ग्रेंट किस रूल से है, बाई एस 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 साइड के रूल से कॉन्ग्रेंट है। इसलिए हमारे पास फर्स्ट रूल हुआ एस 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 का रूल। अब स्टूडेंट यहां कॉन्ग्रेंट तो हो गया है, यहां आपके समझ में आया होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड और पी क्यू ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए। स्टूडेंट ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये 3 साइड से कॉन्ग्रेंट हुआ, लेकिन अब हमारे पास 3 एलिमेंट एंगल के बचे हुए हैं। तो इसका मतलब यहां से ये हुआ, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, 3 पॉइंटों से कॉन्ग्रेंट होता है, तो उसके 3 एलिमेंट जो रिमेनिंग होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल बन जाते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पीक्यूआर, सो एंगल ए, एंगल यहां से देखो एंगल ए और एंगल पी के 100% इक्वल होगा अगर कॉन्ग्रेंट है तो। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। 3 साइड से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए थे, और जो 3 एंगल के जो पार्ट बचे हुए हैं वो भी कैसे होंगे, वो इक्वल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, वो इक्वल हो जाते हैं, इनका रूल होता बाई सी पी सी टी।
सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ, सी का मतलब कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल, टी का मतलब ट्रायंगल। बाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, फिर उसके किसी एलिमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो वो 100% उसके इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो 100% एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा 100%। अगर ट्रायंगल हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया और हमें किसी ने दे रखा ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये कह रहा फाइंड एंगल क्यू, तो एंगल क्यू कितने का होगा, तो बी 60 का है तो एंगल क्यू भी 60 का होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के एंगल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल की होगी। स्टूडेंट, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, फर्स्ट रूल हमने आपको समझा है, वाई एस एस एस। सेकेंड रूल वाई एस ए एस। थर्ड रूल ए एस ए। फोर्थ रूल आर एच एस। स्टूडेंट, इस तरह से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 4 रूल का यूज करना है, जो कि फर्स्ट रूल हमने आपको बताया, सेकंड वाई एस ए एस। एस ए एस मीन्स अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, फिर से हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ए बी सी और ये डी ई एफ लिया इस बार। ट्रायंगल के नेम स्टूडेंट कुछ भी हो सकते हैं। एस का मतलब साइड, एंगल, साइड। यहां पर 2 triangles आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 sides and corresponding angles are equal, then triangles are congruent. जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 cm है और ये 3 cm है। ये स्टूडेंट 2 cm है, ये 3 cm है, और एंगल हमारे पास ये 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए उसके 3 एलिमेंट हमें चेक करने हैं। तो फर्स्ट एक साइड, साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड, एंगल, एंगल, कोई से 3 एलिमेंट। किस तरह से, अब यहां रूल क्या बोलता है, रूल का मतलब यह है कि 2 साइड इक्वल होने चाहिए और जो साइड इक्वल है उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB इक्वल टू DE, एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये कहां से पता है, ये गिवन से, दोनों ट्रायंगल में हमें वैल्यू गिवन है। BC इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। स्टूडेंट, इस तरह से AB साइड DE के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है, और BC साइड EF के इक्वल है।
इसलिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डीईएफ वाई एस ए एस रूल से। स्टूडेंट इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर यहां पे क्वेश्चन ये होता है, ये हमारे पास 30 डिग्री का दे रखा है, यहां बी एंगल 30 का है, यहां एफ एंगल 30 का है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो साइड तो इक्वल है, लेकिन एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए? जो साइड इक्वल दे रखी है उन्हीं के बीच का एंगल, मींस ए बी साइड और बीसी साइड है, ए बी साइड बीसी से कौन सा पॉइंट बन रहा है? बी एंगल बन रहा है, इसलिए बी एंगल, और ये 3 और 2 cm के बीच में एंगल ई आ रहा है, तो बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्ग्रेंट होगा। अगर बी एंगल ई के इक्वल नहीं आता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रूल को हमें सीरीज में चलना बहुत जरूरी है। अगर सीरीज में नहीं चलोगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है वाई ए एस ए, एंगल ए एस ए इज द रिटन ए एस। अगर हमारे पास कोई से दो ट्रायंगल और एक साइड, यहां पर 2 एंगल है, उन्हीं के बीच की साइड, या कोई से दो एंगल और एनी साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो यहां पर भी वही रूल है, ए बी सी पी क्यू आर, यह एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल, एंगल सी एंगल आर की इक्वल। ये मार्क लगा दिया, 1 टाइम मार्क 1 टाइम मार्क, 2 टाइम मार्क 2 टाइम मार्क, यहां से 100 ये हो रहा बी एंगल क्यू की इक्वल, सी एंगल आर के इक्वल है, और इसकी साइड 3 cm, साइड 3 cm। स्टूडेंट एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, एंगल सी ए एस साइड ले लेते हैं, इसके बाद साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ये भी गिवन। इसलिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पर भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल पी के इक्वल आ जाएगी, ए और पी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, ए सी साइड क्यू आर के इक्वल, क्योंकि 3 एलिमेंट से कॉन्ग्रेंट हुआ तो बचे हुए 3 एलिमेंट वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारे पास इसी तरह से ये रूल है एएस, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और कोई से एक साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब हमारे पास 4 रूल स्टूडेंट, वाई आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस एनी साइड। स्टूडेंट राइट एंगल हाइपोटेनियस एनी साइड, तो यहां पर दो ट्रायंगल अगर हमारे पास है, 2 ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होने चाहिए, मींस 90-90 के होने चाहिए, ए बी सी पी क्यू आर, और हाइपोटेनियस 5 cm, तो दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और ये साइड 3 cm, ये साइड 3 cm, ये साइड 3 की इक्वल होना चाहिए, और हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल होना चाहिए, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई आर एच एस। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 4 रूल थे, इनको आप अपनी नोटबुक में यहां से देख के आप इसको लिखोगे, राइट कर लोगे, रीड भी करोगे। स्टूडेंट, इस तरह से हमारे बेसिक पॉइंट कॉन्ग्रेंट के थे वो फिनिश हो गए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।